रेडी। आज 12 जुलाई रविवार 2020 मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग महर्षि योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, मुख्य चिकित्सक संचालक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, योगाचार्य योग गुरु देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, संस्थापक डिवाइन रेकी सेंटर गीतानगर कानपुर, संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 91115528, वेबसाइट anandyoga.com। की भांति योगाभ्यास के साथ आज मैं आपको क्रियाएं समझाऊंगा जिनके न जानने से उन रोगों में आपको तथाकथित योग से आपको लाभ तो मिलता ही नहीं है, प्रायः हानि भी उठानी पड़ती है। वह है मैग्नेट थेरेपी। रविवार होने के नाते मैं आशा करूंगा कि आप आधा घंटा समय 30 मिनट समय अधिक अपने लिए देंगे। सबसे पहले मैं 3 मंत्रों को बोलूँगा। यदि आपको आता हो तो ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, आँख बंद कर लीजिए, मेरे साथ दोहराएं या मेरे बाद दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म विज्ञान में श्रेष्ठ मंत्र माना गया है, महामंत्र माना गया है। क्यों? मेरे गुरुदेव कहा करते थे या कहा करते हैं कि गुरु कभी शरीर से चले जाते हैं लेकिन ज्ञान से नहीं जाते। कहते थे जिस मंत्र का भाव नहीं मालूम होता वह मंत्र एक प्रकार से
कोई कार्य नहीं करता। इस मंत्र का अर्थ जाने। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, मुझे भी सद्बुद्धि दो। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, मुझे भी सद्बुद्धि दो। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, हमें भी सद्बुद्धि दो। बुद्धि सबके पास है। एक मच्छर के पास भी बुद्धि है। अगर आप उसको मारना चाहें तो वो दिन भर लग जाए और आपकी तालियों के बीच से बाहर निकल जाए। तो आवश्यकता सद्बुद्धि की है। बुद्धि सबके पास है। जो तामसी आदमी है उसके पास भी बुद्धि है। चोरी करें, डाका डालें, अपहरण करें और कैसे बच निकलें। बुद्धि राजसी के पास है। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, और सड़कपति से अरबपति हो जाता है। सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम संसार में कैसे रहें, कैसे शांति से रहें, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे दीर्घायु हों, कैसे शक्तिवान हों, कैसे वर्तमान कोरोना के अटैक से बचें, सद्बुद्धि भगवान से मांगा गया है। और भगवान से सद्बुद्धि मांगने पर भी आपको मिलेगी नहीं। जैसे हमारे फ़ोन मोबाइल पर एक मैसेज ऐप होता है, उसमें मैसेज आते रहे। एक मैसेज आते हैं जिनका विज्ञापनी मैसेज आते हैं, एक प्रकार के मैसेज आते हैं जो धोखाधड़ी वाले होते हैं, एक प्रकार के मैसेज आते हैं जो हमारे जीवन के उत्थान में, व्यवस्था में मदद करते हैं। तो हम लोग जो है हानिकारक मैसेज को डिलीट कर देते हैं। विज्ञापनी मैसेज को भी प्रायः काम नहीं होता डिलीट कर देते हैं। जो उपयोगी मैसेज होते हैं उनको हम लिख लेते हैं डायरी में। जब आप इस मंत्र का जप करके आंख बंद करके कुछ देर बैठेंगे चुपचाप, तो अंदर से मैसेज आते हैं। सवेरे जल्दी उठा करिए, आंख खुलते ही किंग क्वीन एक्सरसाइज करिए, हाथ धो करके मुंह साफ करके भरपेट पानी पीजिए, सो जाइए, पेट साफ न हो तो बस्ती कर लीजिए, गणेश क्रिया कर लीजिए, जुखाम आदि रहता हो तो तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति कर लीजिए। यदि आपका मंदाग्नि है, पित्त बन रहा है, तो पानी पी के कुंजर कर लीजिए। किस मौसम में कैसे पानी से नहाना है, कैसे साबुन लगाना है, कैसे मिट्टी स्नान करना है, ये जो हमारे हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं हैं, ये आपको अंदर से आने लगेंगे। बुरी आदमी के संगत छोड़ दीजिए, हैं, गुरु को धोखा मत दीजिए। इस प्रकार की बातें जो हमारे माती हैं उनको हमें नोट कर लेना चाहिए। सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, उसे जीवन में उतारें। तो इस प्रकार के जो संदेश उन्हें हमें अपनाना पड़ेगा। सद्बुद्धि की सूचनाएं आवेंगी, कर्म हमें करना पड़ेगा। दूसरा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। जब घर में कोई बीमार हो जाता है और दवाओं से ठीक नहीं होता है तो अक्सर पंडितों के, पुरोहितों के सुझाव से हम लोग इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। महामृत्युंजय का जाप कराने से भी कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ समझिए
इसका अर्थ होता है कि हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक डाल से पकने के बाद बिना शोर शराबा किए हुए, बिना आईसीयू में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर लगवाए हुए, बिना भयंकर एंटीबायोटिक इंजेक्शन के आदि केमिकल दवाइयाँ हैं, इनके बिना हम सुख से मृत्यु को प्राप्त हों। क्योंकि जैसी आपकी मृत्यु होगी, अगर आपकी रोते रोते मृत्यु होगी तो अगले जन्म में भी रोएंगे। आप अच्छी विचारधारा लेके अंतिम श्वास लेंगे तो अच्छी जगह जन्म होगा। योग में सूत्र है अंतमति सोई गति। अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसे ही अगला जन्म में गति मिलेगी। संसार में कोई जीव पैदा होने पर रोता नहीं है, मनुष्य को छोड़कर। इस पर मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रायः अपवाद छोड़ करके रुलाता है। पति पत्नी को रुलाता है, पत्नी पति को रुलाता है, बच्चे बाप को रुलाते हैं, बाप बेटे को हिरणाकश्यप की तरह तड़पाते हैं। सारा रिलेशंस जब स्वार्थों से टकरा जाता है हम एक दूसरे को रुलाते रहते हैं। व्यापार में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी के चक्कर में महंगाई बढ़ाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में सामान रखवा करके जनता को अभाव पैदा कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या गड़बड़ियाँ नहीं करते हैं। जब हम किसी को रुलाएंगे तो स्वाभाविक है कि अंत में हमारी रोने की जो सारी फिल्में आएंगी वो हमें भी रुलाएंगी। तो इसको जब हम करते हैं भावना के साथ, हमने तमाम लोगों को देखा, रात को सब बच्चों को बुलाया, अच्छी उम्र हो गई है, सबको बंटवारा कर दिया, सबको प्रेम से कहा कि अब मैं आज रात को विदा ले रहा हूँ। तो इसको साधना करनी पड़ती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। अगला जन्म ठीक करने के लिए हम भ्रष्टाचार, दुराचार, जमाखोरी, अनाचार, रेपाचार, इन सबको हम जीवन से हटाएं, जिससे ये जन्म भी हमारा सही हो, अगला जन्म भी सही हो। तीसरा है, ये कब संभव है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी ऐसी भावना हो कि संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भद्र हों, अर्थात भले हों। जब तक हम स्वयं, हमारे आसपास रहने वाले संबंधी सुखी नहीं होंगे, निरोगी नहीं होंगे, समृद्धशाली नहीं होंगे और साथ में भले नहीं होंगे, वैसे कंचन, कामनी या कामनाएं, कीर्ति, ये तीन चीज़ें का जब अतियोग हो जाता है या मिथ्या योग हो जाता है या अयोग हो जाता है तो मनुष्य भटक जाता है। तो ये तीन मंत्र हमारे यहाँ बहुत दोहराए जाते हैं। तो हम आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग दोनों स्वर चलाने के लिए खड़े हो जाइए वहीं पर, ठीक है? आगे आ जाओ। ये भी भोले बाबा हैं। चलिए, इसको पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं आगे, इसको बगल में जाओ ना, नहीं यार, इसको इधर से करना जरा सा, जरा बस 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 बस, ठीक है ना? चलो, यस, जरा सा भ्रमण, सब लोग खड़े हो जाइए। हाँ जी, और भ्रमण योग कर लीजिए। आजकल कोरोना के भयंकर
प्रकोप एवं भय के कारण सारे पार्क बंद कर दिए गए हैं, घूमना बंद कर दिया गया है। और जब घर में रहेंगे तो हमारा जो तामसी मन है, हमारा जो राजसी मन है, वो हानिकारक स्वास्थ्यनाशक चीज़ों की डिमांड करेगा। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अल्प मात्रा में होश में लें, ज़्यादा अच्छा है। उनको पचाने के लिए ये इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक की तरह भ्रमण योग करें। इसके साथ में श्वास प्रश्वास भी कर लीजिए, और जोर से करिए। हाँ हाँ, कोरोना उन पर आक्रमण नहीं करेगा जिनको कफ विकार नहीं होगा, गले में गंदगी नहीं होगी, बुखार नहीं आएगा, लंग्स कमज़ोर नहीं होंगे। अब इंजन दौड़ करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भ्रमण योग करेंगे, उसके बाद इंजन दौड़ करेंगे। पंजों पर दबाव डालेंगे, एड़ी के अगले पोर्शन पर दबाव पड़ेगा, तलवे के अगले हिस्से में दबाव पड़ेगा, एड़ी उठी रहेगी, टच हो सकती है। और श्वास प्रश्वास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करके देखिए। कौन कहता है डायबिटीज कैन नॉट क्योर? कायाकल्प से, भोजन सुधार से, आवश्यक जड़ी बूटियों के प्रयोग से, उचित श्रम करने से, कितना सरल है। करते रहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते रहिए, किया करिए। शाम को भी कर सकते हैं। भ्रमण योग तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जरा फिर से भ्रमण योग करिए। ये अब लोग कहते हैं खाना खाने के बाद 100, 200, 300 कदम चलना चाहिए। जब घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा तो कैसे चलोगे? ये देखिए, अपनी जगह पर ही खड़े होकर के, अगर घर में कोई आपका साथ न दे तो सामने शीशा लगा लीजिए, अपने आप को देखिए और ऐसे करते रहिए। शीशे के प्रतिबिंब से आप 2 हो जाएंगे। चलिए, बस अब आप खड़े खड़े एक क्रिया और कर लीजिए। घुटना आगे झुकाइए, दिखाई पड़ रहा ना? घुटना आगे झुकाइए। हाँ, अब अंदर बाहर पेट करिए। उतार ही दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ हाँ। 100 सुनार की, 1 लोहार की। हाँ, ये देखिए, सामने शीशे में देखते जाइए और पेट को अंदर बाहर करिए। कहावत है, पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। इस क्रिया से पेट मुलायम हो जाएगा। धीरे धीरे 50 बार, 100 बार, 200 बार रुक रुक के करेंगे। चलिए, दूसरी क्या, उड़ियान बंद, यानी पेट को सिकोड़ना हनुमान जी की तरह। नासिका से सांस भरेंगे और चोंच बना करके इस प्रकार से झुक के बाहर निकालेंगे। अब बाहर रोक करके एकदम पेट को सिकोड़ लेंगे, रोक के रखेंगे। जितना अच्छा उड़ियान बंद बनेगा, उड्डयन बंद भी कहते हैं, जितनी देर तक बनेगा नौली भी उतनी अच्छी होगी। ये देखिए, नासिका को श्वास से भरिए और मुख को चोंच बना करके पक्षी की तरह बाहर निकालिए और सीधे खड़े होकर रोकिए। घबराएं नहीं। जिनका पेट बढ़ा हुआ है
धीमे धीमे घटेगा। बस नाश्ता बंद कर दीजिए, नाश्ते में ठोस चीज़ बंद करिए। पराठा, आजकल वो चला है सिस्टम बहुत, पोहा, लोग समझते हैं पोहा हल्का होता है, बड़ा भारी भ्रम है। केवल मट्ठा लें, केवल गर्म पानी नींबू शहद लें, केवल सब्जी का सूप लें या जूस ले लें। जूस को गुनगुने पानी में रख दें कुछ देर, जूस ठंडा करता होगा तो आपको ठंडा नहीं करेगा। भरपेट लीजिए। श्रम करते हैं, नौजवान हैं, तो आप अंकुरित मूंग चना मूंगफली ले सकते हैं, मुट्ठी भर, मुट्ठा भर नहीं। चबा चबा के खाइए। भोजन में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है पचने में। बस अब हाथों को ऐसे कर लीजिए। जब आप अपने आप करेंगे तो जांघों में तेल लगा लीजिए। अब तेल लगाएंगे तो डेफिनेटली जांघों का कपड़ा हटाएंगे। घुटना और आगे झुकाइए, दिखाई पड़ रहा है ना? ये देखिए, पहले दाएं मालिश किया, फिर बाएं मालिश किया। जब दाएं मालिश करेंगे तो हाथ को उठा के ऊपर लाएंगे, दिखाई पड़ना चाहिए उठाना हुआ। ये अपने आप पेट चल रहा है। मेरी जानकारी में शायद ही किसी पुस्तक में तकनीक लिखी हो। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाई थी और मुझसे वादा किया था कि आप सबको नौली सिखाएंगे, तो मेरी कृपा बनी रहेगी। नासिका से श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालें और घुटना आगे झुकाएं। हठ योग में 7 क्रियाएं होती हैं। बस्ती, नेति, धौती, नौली, कपाल शोधन, त्राटक, संघ प्रक्षालन। करते जाइए। इन 7 क्रियाओं का अगर ज्ञान नहीं है तो यू आर नॉट गुड योग साधक, यू आर नॉट गुड योग शिक्षक। अब एक साथ करिए। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में 7 क्रियाएं होती हैं। ठंडा कट स्नान, ठंडा मेहन स्नान, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ, युक्त उपवास और साथ में एनीमा। हठ योग में बस्ती क्रिया निकाल दीजिए, स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। और प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा हटा दीजिए और युक्त उपवास हटा दीजिए, तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। आधार हैं ये हठ योग में बस्ती, नेति और कुंजर, ये आधार हैं। ये क्रमशः वात पित्त कफ को शांत करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ये एनीमा, ठंडा कट स्नान, कूने ठंडा कट स्नान, कूने मेहन स्नान ठंडा और युक्त उपवास, ये आधार हैं। बस नंबर 3 करिए। ये बहुत सुंदर। यदि आप नित्य जो है ऐसे नौली क्रिया का अभ्यास 5, 10, 15 मिनट करें तो ना कभी लीवर खराब होगा, ना कभी स्प्लीन खराब होगा, ना कभी पैंक्रियाज खराब होगा, ना कभी गाल ब्लैडर में पथरी पड़ेगी, ना आपका प्रोस्टेट खराब होगा, ना आपके गुर्दे खराब होंगे। एक ही क्रिया से 7 भयंकर बीमारियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए, मुश्किल से 10 मिनट लगे पढ़ाने में, कराने में, देखने में। हो गया। पहन लीजिए कपड़े हैं, बस 3 नौली कराई, 3 नौली। पहन लीजिए कपड़े। एक क्रिया है महाबंद, खड़े खड़े महाबंद भी कर लीजिए। ताकत से मुट्ठी को बंद करना। तुम अपना कपड़ा पहनो। ताकत से मुट्ठी को बंद करना, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद गुदा को सिकोड़ता है,
ऐसे ही आप गुदा को सिकोड़िए, साथ में पेट को सिकोड़िए उड़ियान बंद की तरह, साथ में ठुड्डी को कंठमूल से लगाइए और साथ में अपने सेक्स ऑर्गन को, जनेंद्रीय पोर्शन को मानसिक बल से अंदर खींचिए। जब न रुक सकें तो छोड़ दीजिए। पुनः गुदा संकोचन, पेट संकोचन, जनेंद्रीय संकोचन, ठुड्डी को कंठमूल से लगाना। बहुत लाभकारी क्रिया है, गृहस्थ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, नहीं तो एक उम्र के बाद शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है। चलिए लेट जाइए। हम लोग कुछ है ऐसे तो घेरण्ड संहिता में, प्राचीन योग की पुस्तकों में लिखा है कि जितने प्रकार के जीव हैं उतने प्रकार के आसन हैं, योगासन हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं तो 84 लाख प्रकार के योगासन हुए। उनमें योगियों ने 84 आसन छांट लिए। उन 84 आसन में मेरे गुरुदेव ने लगभग 20 आसन छांट लिए। 20 आसन में भी 16 आसन छांटे गए। तो उनमें योगासनों को 5 भागों में बांट लिया। पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर। तो आइए हम लोग कल वाले आसन दोहराएंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। हमारे सामने जो बैठे हुए हमारे सहयोगी, उनकी तरह आप अपने स्थान पर लेट जाइए। नीचे बैठने में मुश्किल हो रही हो तो आप तख्त का इंतज़ाम करिए। अब आप करेंगे एक पाद उत्थान आसन। चलिए आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। एक साथ दोनों पैर उठाइए। एक, इतना उठाइए कि आँखों से दिखाई पड़ने लगे अंगूठा। 5 गिनती में रोकिए। 2, 3, 4, 5, 6। इसका नाम है उत्थान पादासन। इस आसन से हमारी जो बड़ी आंत है वो चिपका हुआ मल हटाती है और आंतों को ताकतवर बनाती है, लेकिन सूजन नहीं होना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि पेट की सूजन कैसे ठीक करें बिना लंबी फास्टिंग के। मेरे पास लोग मट्ठा कल्प, दूध कल्प करा के आते हैं और जहाँ से अन्न फिर खाते हैं तो फिर सूजन आ जाती है। लेकिन यदि हम मैग्नेटिक बेल्ट रात को बांध के सो जाएं पेट में, तो कुछ दिनों में ही हमारी आंतों की सूजन बहुत ठीक हो जाती है। साथ में आहार सुधार भी करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा आसन करेंगे, नौका आसन। दोनों पैरों को हाथों के बगल में लगाइए। कमर को छोड़ के बाकी हिस्सा उठाइए, एक नाव की तरह। बहुत सुंदर। 2, 3, 4, 5, 6। आसन। इसका नाम है आपका नौका आसन, नाव की तरह। किसी भी आसन के करने से किसी अंग में दर्द होने लगे तो उसे कुछ दिन न करें, थोड़ा करें, न करें। या आप अपने निकट के अनुभवी
योग शिक्षक से संपर्क करें, जिसको थेरेपिस्ट का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला पवन मुक्त आसन। एक, दोनों पैर मोड़िए, हाँ ठीक, उठाइए, सॉरी, 2 मोड़िए, 3 हाथ से लगाइए, 4 श्वास को बाहर निकाल के मुंह से चोंच बना करके, और घुटने को ठुड्डी से लगाइए। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकिए। बहुत सुंदर। जिनका न बने वो तनाव में न जाएं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बस 5 सिर नीचे करिए, 6 हाथ उठाइए, 7 पैर खोलिए, 8 रसरी करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। एक आदमी शहर का गांव गया, सुबह घूमने का आदी था। वो क्या देखता है कि गांव का एक बढ़िया शरीर में देखने वाला अच्छा एक भैंस को लादे चला जा रहा है। लोगों ने वो देख के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचा आदमी तो है नहीं जो भैंस लादे है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। उसको ज्ञान था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उसने ध्यान से देखा, पैर तो सीधे हैं, भूत तो नहीं है। उसका पीछा किया। उसने अपने खेत में जाकर उठा के नीचे रख दिया। उसने पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं तो एक 20 किलो की बोरी नहीं उठा पाता, आप भैंस कैसे उठाए हैं? तो उसने कहा कि जिस दिन ये पैदा हुई थी, अपने माँ के गर्भ से निकली थी, उसको पड़िया कहते हैं गांव में। भैंस को पड़िया कहते हैं जब नवजात होती है। उस दिन से मैं रोज़ लाद के लाता हूँ, एक दिन भी गैप नहीं किया। परिणाम है कि ये कब भैंस हुई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही अभ्यास करने से हर चीज़ आने लगती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मास्टर। अभ्यास से आदमी मास्टर हो जाता है। इसीलिए योगाभ्यास कहा गया है, आयुर्वेद अभ्यास नहीं कहा गया है, एलोपैथिक अभ्यास नहीं कहा गया है, होम्योपैथिक अभ्यास नहीं कहा गया है, एलोपैथिक अभ्यास नहीं कहा गया है। हम बीमार होने पर दवा लेते हैं, पर इसमें तो बीमार न होने पर भी अभ्यास करना पड़ेगा, और तभी आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। अभी तो कोरोना आया है, इसके पहले डेंगू आया था, इसके पहले कोई सेंगू आया था, उसके पहले पेंगू आया था, अब आगे अभी कोरोना आया है, फिर सब रोना आया हैगा, फिर ब्रह्मांड रोना आएगा। ये आते ही रहेंगे। अगर आप क्लीनिंग थेरेपी नहीं करेंगे, ठीक से हाथ नहीं साफ करेंगे, ठीक से नहाएंगे नहीं, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे, मुंह धो के सोएंगे नहीं, आसपास का वातावरण साफ नहीं रखेंगे, कूड़ा नहीं उठाएंगे, गीला कूड़ा गीले वाले डस्टबिन में डालिए, सूखा कूड़ा सूखे वाले में डालिए, और जो केमिकल कूड़ा है केमिकल वाले में डालिए। सन 2002 में जब मैं मॉरिशस गया था तो वहाँ पर हर घर में 3 प्रकार के डस्टबिन रखे थे, लाल, नीले, हरे। वहाँ हमने जब पूछा तो बताया कि यहाँ पे नियम है कि गीला कूड़ा यहाँ डालें, सूखा कूड़ा यहाँ डालें, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा इसमें डालें। एक मशीन आती थी, उठा के ले जाती थी। हमको पुनः जो काम सन 2002 में हम देख के आए थे, अभी हमारे यहाँ 2020 में नहीं हो पा रहा। बाजार में ढूंढो तो डस्टबिन ही नहीं मिलते, हरे, पीले, नीले। इसलिए हमको अब पुनः लौटना होगा, क्लीनिंग थेरेपी में आना पड़ेगा। ये नेति, धोती, नवली, बस्ती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, ये क्लीनिंग थेरेपी में आ गए। इंटरनल क्लीनिंग थेरेपी, बाहरी क्लीनिंग थेरेपी, पब्लिक क्लीनिंग थेरेपी, फिर ब्रेन क्लीनिंग थेरेपी, माइंड क्लीनिंग थेरेपी, सोल क्लीनिंग थेरेपी, ये सब योग में दिया हुआ है। स्वच्छता ही बीमारी का रोकथाम है।
चलिए अब हम लोग एक करेंगे, सर्वांग आसन करेंगे। कर लोगे ना? वैसे ज़मीन में करना चाहिए, लेकिन हमारे ये सहयोगी श्री शत्रुघ्न जी को अभ्यास है। सर्वांग आसन, एक 30 लगभग 30-45 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 हाथ से उठाइए, बहुत सुंदर। पैर सीधा करिए, ठुड्डी कंठ मूल से लगाइए, अभी सीधा नहीं है आपका, और सीधा करिए, वेरी गुड। हाथ का सहारा लीजिए, 32 गिनती में रोकिए, 16 गिनती में रोकिए, 8 गिनती में रोकिए। अब सरकाते हुए नीचे लाइए, आगे बढ़िए। ये ऐसे हाथों को सरकाते नीचे लाते हैं, इसका नाम है सर्वांग आसन। एक होता है सर्वांग प्राणायाम, बताएंगे जब प्राणायाम पढ़ाएंगे, कराएंगे। और सर्वांग आसन, इस आसन में जो हमारी चुल्लिका ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इस पर नॉन वायलेंट दबाव पड़ता है। तो ये तो चुल्लिका जो ग्रंथि है यानी थायराइड ग्रंथि है, उसके बगल में पैराथायराइड ग्रंथि है, ये सब ग्रंथियों का कंट्रोलर है। जब आपका थायराइड खराब हो जाता है तो सारी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे पीनियल हो, चाहे थाइमस हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो टेस्टीज हो, चाहे एड्रेनल हो। ये 7 ग्रंथियां हैं लगभग जो दिखाई पड़ती हैं, ये प्रभावित होती है। और जो न दिखाई पड़ने वाली सैकड़ों ग्रंथियां हैं। तो जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारी जो चुल्लिका ग्रंथि है गले में, जो थायराइड ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, ये स्वस्थ हो जाती है। करिए, 1 2, जल्दी मत, जल्दी क्यों करते हो, 3, और झुकिए, 4। हम जब भी दिखाएंगे किसी को तो रुक रुक के दिखाएंगे। बहुत सुंदर, अब की बार बहुत अच्छा है। श्वास लेते रहेंगे, गिनती करते रहेंगे। माना 16 बार हो गया। अब सरकाते हुए नीचे आइए, ये हाथों का सहारा दीजिए, ये नीचे करिए धीरे धीरे। सर्वांग आसन, इसका नाम होना चाहिए सर्व दिखाई पड़ने वाली ग्रंथि नियंत्रक आसन, योगासन। सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाला योगासन। लोगों का कहना है कि इस आसन के करने से जहाँ ग्रंथियाँ स्वस्थ होती हैं, वहाँ व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अपने यौवन को बरकरार रखता है। दोनों पैर मिलाइए, पुनः 1 2 3 4। हो सकता है आपका ना बने तो आधा बने, आधा करिए, नहीं बने कुछ दिन वजन घटाइए, शरीर की तेल मालिश करिए, नाड़ियों को मजबूत मुलायम करिए। योगासन न करने से, प्राणायाम न करने से हमारी बॉडी में लाखों नाड़ियां हैं, स्नायु तंत्र है, वो कठोर हो जाता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथ हुआ है, डॉक्टर केलॉग। वो पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे, बाद में नेचुरोपैथ हो गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जितनी ज़्यादा नाड़ियाँ कड़ी होती जाएंगी बॉडी की, उतना आप बूढ़े हो गए हैं। तो नाड़ियों को कड़ा न होने के लिए स्टीम बाथ है, सन बाथ है,
तेल मालिश है। हम आपको एक तेल मालिश सिखाएंगे। नीचे करिए, बहुत ईमानदारी से नीचे आइए। शवासन। कभी धोखे से गिर जाएं तो किंग और क्वीन कर लिया करिए। करिए जरा, क्वीन करिए। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, ये क्वीन कहा है मैंने, क्वीन कहा है। करिए क्वीन, बड़ी सरल है। प्राचीन काल में क्वीन लोग बहुत सरल होती थी। ये आसन भी बहुत सरल है। हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ये, और ऊपर जाओ थोड़ा सा, बस बस बस, ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। करिए। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, आंखों से अंगूठे को देखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी खुलेगी नहीं। ये बहुत सुंदर। कभी भी किसी आसन से कोई नुकसान हो जाए, नस चटक जाए, नस चढ़ जाए, और धीमे धीमे करिए, ठीक हो जाएंगे। बहुत सुंदर। सुबह उठते ही करिए, पेट ठीक रहने लगेगा। खाना खाने के पहले करिए, भूख बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी में क्यों जल्दी कर रहे हो? मिलाओ पैर दोनों। हमें क्या पढ़ाना है, मेरा काम है। शाम को ऑफिस से आने के बाद कर लीजिए। थकान नाम की चीज किसे कहते हैं? जब से मुझे ये आसन सन 73 में गुरुदेव ने मुझे सिखाया, तब से मैं शायद ही किसी दिन न करता हूँ। सवेरे भी करता हूँ, शाम करता हूँ, खाना खाने के पहले 1 मिनट 2 मिनट लगता है। थकान किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं पता। जवान आदमी भी थक गए हैं, थक गए हैं। बुढ़ापा कैसे आएगा? आएगा नहीं बेचारा। पहले ही योग करने वालों को बुढ़ापा आते ही नहीं है। बुढ़ापा आने के पहले ही भगवान को प्रिय हो जाते हैं। आप इस एक्सरसाइज करिए, क्वीन, किंग करिए, पैर फैलाइए, ये करिए। राइट घुटना, लेफ्ट ठुड्डी, ये नी कहते हैं ना इसको? अच्छा, इसे क्या कहते हैं? ठुड्डी क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चलो, मुझे याद इस समय याद नहीं आ रहा है। चिन। स्पेलिंग क्या है? CHIN। चलो भाई, सुनने वाले समझ जाएं। बहुत सुंदर। इसे नाभि बैठ जाती है। एक दिन हम आपको नाभि बिठाने का क्लास लेंगे। 100 में 90 आदमी की नाभि घट चुकी। क्यों? हमारे देश में सड़कों में खुदा का निवास बहुत है। गाड़ी से चलो, आगे खुदा, आगे निकल जाओ, पीछे खुदा, दाएं देखो, दाएं खुदा, बाएं देखो, बाएं खुदा, और नीचे खुदा, ऊपर तो खुदा है ही है। वाह मेरा देश! 70 साल में राष्ट्र प्रेमी न होने की वजह से कितनी गद्दारी की हम लोगों ने। भ्रष्टाचार, दुराचार, मिलावट, घटतौली, जमाखोरी, सारे समाज को नष्ट कर दिया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, जो अभी हमने सर्वांग आसन किया था, इसका विपरीत जरूर करना चाहिए। कभी आप देखें, कभी हाथ ऐसे दाएं घुटने पे मार दीजिए या लग जाए तो मन करता है कि बाईं तरफ भी उसको ठोक ले, नहीं करता। बैलेंसिंग है। ऐसे आसनों के अपोजिट भी होते हैं। जरा लगाइए पद्मासन। ये देखिए, ये पद्मासन है। उधर जरा घूम जाइए, ये पद्मासन है। हम बताएंगे कि पद्मासन कैसे लगावें और पद्मासन में बैठ करके कैसे जो है हृदय रोग ठीक करें। अब आप इधर घूम जाइए और आगे आइए। ये पद्मासन में दाएं कोहनी को लगाइए, बाएं को लगाइए। ये नीचे सिर रख लीजिए, पहले जल्दी ना करिए।
हाथ से घुटने को ना पकड़िए, अंगूठे को पकड़िए, जल्दी ना करो ना, पकड़ो ये। अब धीरे से छाती को उठाइए श्वास भरते हुए, और जो शिखा स्थान है चुटिया उसको लगाएं। ये ऐसे भी कर सकते हैं। योगी लोग इसको पानी में करते हैं, आप ना करिएगा। अभी आप निरोगी बनिए, जब निरोगी बन जाए तो उपयोगी बनिए, उसके बाद हमारे जैसे अनुभवी आदमी से पूछ के योगी बनिएगा। कोहनी जमीन पे लगाइए, कोहनी, ये बहुत सुंदर। तो जैसे हमने गर्दन को सर्वांग आसन में ऐसे ले गए, अब इसका अपोजिट ले जाएंगे, रिलैक्स। अब हर आदमी पद्मासन नहीं लगा सकता, तो क्या करें, पैर खोल लो, पूरा पैर फैला लो। अब बिना पद्मासन लगाए पैर को खोले हुए करिए, करिए, ये बहुत सुंदर। एक प्लावनी प्राणायाम होता है। प्लावनी प्राणायाम पानी के ऊपर किया जाता है, पर आप न करिएगा। हमने बहुत पहले इसका अभ्यास किया था, अब संभवतः मेरा अभ्यास छूट गया होगा, शायद मैं न कर पाऊँ। तो आप जमीन में करिएगा भी प्लावनी। ये श्वास को भरिए, भर करके छाती ऊपर करिए, श्वास भरो, नहीं भर पा रहे हो, और ये, और बस नॉर्मल आ जाइए, शवासन। तो अगर आप सर्वांग आसन करेंगे तो 1/4 में मत्स्य आसन करेंगे। इसका नाम है मत्स्य आसन, मछली वाला आसन। मत्स्य माने मछली, मत्स्य प्राण, मत्स्य अवतार, मत्स्य आसन। माँ आधा ता आधा सा और या, ये आपका हो गया। अब आप पेट के बल लेट जाइए। अगर तखत को ऐसे कर दें तो कुछ दिक्कत होगी। चलो कल हम कुछ मैनेज करेंगे। ये देखिए, ये पेट के बल का आसन है। उधर मुँह करिए, उधर मुँह करिए, और बायां हाथ मुंह के सामने रखिए। बायां हाथ मुंह के सामने, दायां हाथ पीछे, और थोड़ा सा घुटना आगे बढ़ाइए। पूरा आ रहा है बेटा? पेट के बल का शवासन ये है। संसार के जितने बच्चे हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे भाई के हों, चाहे कसाई के हों, सब ऐसे सोते हैं। It is a right posture of sleeping, but not knowing right knowledge about sleeping, तो माताएं कहती ना उल्टा क्यों सो रहे हो, ऐसे सो जाओ। पीठ नीचे कर दिया, अब पेट ऊपर कर दिया। हम आपको स्लीपिंग बताएंगे, कैसे तकिया लगानी चाहिए, कैसे तकिया लगाएं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस ही ना होने पाए। तकिया ना लगाना भी गलती है, तकिया लगाना भी गलती है। तकिया कैसे लगाना चाहिए, हर एक ऊंचाई अलग अलग होती है। यह है पेट के बल का शवासन। अब आप थोड़ा सा उठ करके इधर मुँह कर लीजिए, सबको दिखाई पड़े। ना वैसे बायां कान दबाओ। ये ज़्यादा पैर मोड़ लिया, ज़्यादा पैर नहीं मोड़ा, साइटिका हो जाएगा। और कम मोड़िए, और कम मोड़िए। हाँ, ये और कम मोड़िए। पूरा पेट नीचे ले जाइए। पेट आपका नहीं है नीचे, गर्दन आपकी बहुत आगे है, पीछे करिए जरा सा। ये अब ज़्यादा पीछे हो गई। ये तो जिधर का कान दबेगा उधर का हाथ ऐसे रहेगा, और जैसे इसका इनका बायां कान दबा है तो बायां हाथ पीछे और दायां हाथ मुंह के सामने।
बहुत अच्छा ही, बहुत विश्रामात्मक आसन है। दुनिया के जितने जानवर हैं वो दिन में कई बार समाधि में जाते हैं। पेट के बल लेटते ही आदमी विचार मुक्त होने लगता है। लेकिन जब पेट बढ़ा लिया है तो कैसे करेंगे? गर्दन मोटी, पेट आउट ऑफ प्लेटफार्म, पेट नरम, पैर गरम से ठंडा। पेट को मुलायम करिए, उपनौली से, नौली से, भोजन सुधार से, ठंडे पानी की पट्टी रखें, टब बाथ लें, सब बताएंगे आपको। ये सब मैं क्रियाएं क्यों बता रहा हूँ? मैं भी आज से 51 साल पहले बहुत दुखी था, इतना दुखी था, आँख की रोशनी गिर गई थी, शौचालय में पौन पौन घंटे समय लगता था, नाक भरी रहती थी, भयंकर सिर दर्द होता था, नाखून नीले पड़ गए थे, उठने बैठने में संसार घूमता था। 3 साल एलोपैथी किया, फिर आयुर्वेदिक की चूरन चटनी खाई। आयुर्वेद उस समय होम्योपैथी का कोई प्रचार नहीं था, नहीं तो वो भी कर डालते। पंडितों के झाड़ फूंक भी किया, जिसने जो मंत्र बताया मंत्र जाप किया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर नबी प्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, उनके संपर्क में गया। उन्होंने कूने हाइड्रोथेरेपी से मुझे 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। 16 बीमारियां बिना किसी योग, उस समय योगासनों का कोई प्रचार नहीं था, प्राणायाम का कोई प्रचार नहीं था, बस मॉर्निंग वॉक करता था नाना राव पार्क कानपुर में 1 घंटा सवेरे। एक रामायण में चौपाई है, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक चौपाई में सब दिया है। सवेरे साग खाइए, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, बढ़िया सलाद काट करके, हल्का सा नमक अलग रख लीजिए, नींबू मिला लीजिए, अब भरपेट खाइए। वही मैं करता था। दोपहर में मौसम के स्थानीय फल, कभी अमरूद, कभी ये जो मौसम के फल उस समय आते थे, उन्हें किसी एक फल को खाता था भरपेट। तीसरे पहर जूस पी लिया, मौसमी का मिलता था, उस समय 4 आने गिलास था, रिजर्व बैंक के सामने रहते थे माल रोड में हॉस्टल में। और शाम को 14 रोटी मिलती थी हॉस्टल से, रोटी भी बिल्कुल ऐसे ही 1 कौरे की। 7 रोटी लेते थे और सब्जी घर में, सब्जी अपने कमरे में बना लेते थे बिना मसाले की, हल्का सा नमक डाल लेते थे मिला, और पेट भी ठीक हो गया। टब में बैठते थे, सवेरे कूने कोल्ड बाथ लेते थे, शाम को कूने कोल्ड सिज बाथ लेते थे। सप्ताह में 1 दिन स्टीम बाथ, सप्ताह में 1 दिन मड बाथ, 1 दिन सन बाथ, 1 दिन मालिश, 1 दिन घर्षण स्नान, यही क्रियाएं करता था। पता है, सब चश्मा भी छूट गया, बाल भी वापस आ गए। अब तो ढेर सारी बहुत नौटंकी होने लगी हैं क्रियाओं की। बुरा नहीं है, ये सारी क्रियाएं अगर होती तो शायद मैं 1 महीने में ठीक हो जाता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई रोटी के लिए स्लाइड में नहीं आया, ना मुझे रोटी की दिक्कत थी और ना मेरे को कहीं सर्विस की दिक्कत थी। 3 जगह अपॉइंटमेंट हो गया, मैं गया ही नहीं। मुझे लगा आने वाला समय लोग केमिकल दवाओं से ऊब जाएंगे, दवाइयों से ऊब जाएंगे, चूरन चटनी खाते खाते ऊब जाएंगे। इन पोंगा पंडितों के, अज्ञानी पंडितों के चक्कर में आदमी मंत्र जाप करते करते ऊब जाएगा। आर्य समाज की पुस्तक हाथ में लग गई, सत्यार्थ प्रकाश, समझ में आ गया। हम धर्मांता को धर्म समझते हैं। आइए अगली क्रिया करें। ऐसे करो, चलिए आज क्रिया देख लेंगे। दिखाई पड़ रहा बेटा? 1 सर्पासन, नाभि तक, नाभि लगी रहेगी। 2 3 4 था 5 6, बस। अब दोनों हाथ बगल में लगाइए, ऐसे मुट्ठी बंद करके
सेक्स ऑर्गन मध्य प्रदेश के बगल में लगाइए, मत्था जमीन पर, एक उठाइए दोनों पैर, बहुत सुंदर, एक एक भी उठा सकते हैं, 2 3 4 5 6। पहले का था नाम सर्पासन, दूसरा था शलभासन, और तीसरा है आपका सर्वांगासन। करिए, पैर मोड़िए, हिप पे मोड़िए, सॉरी वो धनुरासन, सॉरी वेरी सॉरी। हाथ से पकड़िए और नीचे, अब धनुष की तरह खींचिए जितना बन जाए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। पूरा दिखाई पड़ रहा है, तिरछा करवा दें, 2 3 4 5 6। बस, पेट केवल शवासन। ये आसन बहुत खतरनाक है। अगर आपकी कहीं डिस्क स्लिप है, कहीं गुड़िया आपकी कमर के अंदर धंसी हुई है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइसिस में तो संभाल के कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है आगे बताएंगे। टिस माने सूजन, पर सूजन में नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो जाए तो पेट के बल लेट जाइए, लेट जाइए, पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाइए, और वही किंग और क्वीन कर लीजिए। एक नई खोज है मेरे गुरुदेव की। जब भी किसी आसन से कोई डिस्क आपकी स्लिप कर जाए, नाड़ी खिंच जाए या तकलीफ हो जाए, तो पहले क्वीन करिए। क्वीन किसी आसन से कोई तकलीफ हो जाए, इसे कर लीजिए, इमीडिएट तुरंत आराम मिल जाएगा। बस, शवासन। एक बात बता दूं, शवासन, शव माने मुर्दा, मेरे गुरुदेव इसको बोलते थे शिवासन, कल्याणकारी आसन। हमारे एक मित्र हैं श्री गोपाल राम गोपाल तुलसियान जी, उसका नया नाम रखा है आनंद योगासन। अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सो जाने से विचार, अगर आप मन को आज़ाद कर दें, साक्षी दर्शन में चले जाएं, कुछ देर में सो जाएंगे या खो जाएंगे। अच्छा अभ्यास होगा तो आप विचार मुक्त हो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम, खो जाएंगे तो मन को आराम, और विचार मुक्त हो गए तो समाधि। समाधि में आनंद अपने आप आ जाता है, क्योंकि समाधि की अवस्था में मन हट जाता है, मन गायब हो जाता है, मन नहीं रहता, और उस समय आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। परमात्मा आनंद का स्रोत है, शैतान मजा का स्रोत है, बाह्य जगत मायावी उपलब्धियों का स्रोत है। माया जगत एक सीमा के बाद दुख देने लगता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम्हारी प्रिय वस्तु ही एक दिन तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। रसगुल्ला बहुत प्रिय है, 1 खाया, चलो कोई बात नहीं, 2 खाया, चलो ये भी चल गया, 3 खाया, बीमार हो गए। तो माया जगत में जो अच्छा लगता है, अगर उसका अतियोग कर जाएंगे, मिथ्या योग कर जाएंगे, अयोग कर जाएंगे, बीमारी के 3 कारण बताए गए हैं माया जगत के, तो फिर ये आपको दुख देने लगेंगे। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, एक सीमा के बाद दुख देने लगा। ताकत बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत का दुरुपयोग किया, दुख देने लगा। तो इसलिए इस आसन को जरूर कर लिया। रात करते करते सो जाइए, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, अरे नींद तुम्हारी नहीं आ रही है। आप नींद में और मन के व्हाट्सएप देखने लगते हैं, मन की टीवी देखने लगते हैं। बोर्डम काम करिए। ईश्वर का नाम में सबसे ज़्यादा बोर होता है आदमी।
नींद अपने आप आ गई, धीरे धीरे ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। बस बैठ जाइए करवट लेके। तो आज हमने आपको 8 योगासन बताए। ठीक है, अब आइए, तुम एक कुर्सी ले आओ। और उस कुर्सी में, बल्कि स्टूल लाओ संभाल के, यहाँ बैठो। गुरुदेव भी दिखाई पड़े, तुम भी दिखाई पड़ो। है संभव? देखो, है? हाँ, बहुत सुंदर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा तो भगवान ही है, लेकिन भगवान को बताने वाला कौन है? आध्यात्म को बताने वाला कौन है? धर्म पर चलाने वाला कौन है? गुरु। और गुरु भी नहीं है, गुरु के गुर। गुरु तो एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो रास्ता बता सकता है, एक सीमा तक आपके साथ चल भी सकता है, चलना तो हम ही पड़ेगा। तो आइए, आज हम लोग जो है, वैसे तो अलग से क्लास लेंगे, पर कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया है कि आप मैग्नेट थेरेपी की बहुत बात करते हैं। मैं मैग्नेट थेरेपी की ही नहीं, ड्रगलेस टन थेरेपी की बात करता हूँ। ड्रगलेस टन थेरेपी की बात करता हूँ। पर बहुत संक्षेप में ये बात सन 88 की है, 1988 की। तब मैं केवल प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक क्रियाएं ही जानता था। उस समय मुझे मैग्नेट थेरेपी का, एक्यूप्रेशर थेरेपी का, हर्बल थेरेपी भी कुछ जानता था। जितना आज जानता हूँ उतना नहीं जानता था। लाफिंग थेरेपी भी नहीं जानता था। सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी भी नहीं जानता था। विचार थेरेपी भी नहीं मालूम थी। समाधि भी नहीं मालूम थी। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास हुआ मेरा। रेकी थेरेपी भी नहीं जानकारी थी। तो मेरे पास निराश रोगी आते थे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, झाड़ फूंक, टुटका टुटकी, सब। मैं फेमस हो गया था कि जब निराश हो जाए तो इनके पास जाएं। आज भी प्राय वही लोग आते हैं, कम बीमारी में कम आते हैं। तो मेरे पास एक सरदार जी आए थे जिनके संपूर्ण जोड़ों में बहुत दर्द था। उनका मैंने इलाज किया, उन्हें सब चीज़ में आराम मिल गया। पेट ठीक हो गया, जुखाम ठीक हो गया, जितनी बीमारियां थीं, कंपाउंड एलिमेंट सब ठीक हो गई, लेकिन दर्दों में कोई आराम नहीं मिला। खैर, बात आई और चली गई। 2-3 साल बाद मुझे वह बाजार में मिल गए। हमने पूछा, कहो भाई सरदार हरप्रीत जी, तुम्हारे कष्ट का क्या हाल है? उसने प्रणाम किया, श्रद्धा से पैर भी छुए। मैं तो डर रहा था क्योंकि मैं ठीक नहीं कर पाया था। बोले, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा, कैसे ठीक हुए? बोले, मैं स्टेशन में जा रहा था तो वहाँ एक किताब मुझे दिखी, दर्द एवं सूजन के रोगों की अद्वितीय चिकित्सा, चुम्बक चिकित्सा, रिटन बाई डॉक्टर हीरालाल बंसल। वो किताब मैंने खरीद ली, उसको मैं पढ़ा। पढ़ करके मैंने उनसे संपर्क किया, उनके पास मैं गया, उनके यहाँ कुछ दिन रहा। अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, डॉक्टर बंसल, दिल्ली वाले। और उनके यहाँ से मैं मैग्नेट ले आया, वैसे मैं करता रहा, और मेरे शरीर के समस्त जोड़ों के दर्द और सूजन जड़ से चली गई। और मैंने तमाम लोगों को भी ठीक कर दिया। मेरे मन में जिज्ञासा हुई। सन 1992 में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 दिन
एक शिविर में जाने का मौका मिला पढ़ाने के लिए। संयोग से ठीक सामने उनका अस्पताल भी था। मैं उनके पास गया और 3 दिन रह कर के मैंने उनसे सुबह शाम ट्रेनिंग ली। उन्होंने बहुत प्रेम से, उनके पुत्र श्री आर.एस. बंसल, उन्होंने मुझे बहुत प्यार सब चीज़ें सिखाई। फिर मैं आर.एस. ठाकुर से मिला, वो भी मेरे बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। और तब से मैं प्रयोग करते 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 मेरी समझ में आ गया कि मैग्नेट थेरेपी सूजन एवं दर्दों के रोगों को ठीक करने में इससे बढ़कर कोई सरल, शीघ्र लाभकारी कोई पद्धति नहीं है। तो ये मेरे सामने चुंबक रखे हुए हैं। ये नीचे हाई मैग्नेट, ये हाई मैग्नेट है, ये 3000 गॉस के होते हैं। ये प्रीमियर मैग्नेट है, लगभग 2000 गॉस के होते हैं। स्मॉल मैग्नेट है, लगभग 1000 गॉस का, 800 गॉस का है। तो ये इनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अभी अखबार में आ रहा है कि कोरोना की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो रही है। चुंबक में खास गुण होता है, जिस अंग में इसको फेरते हैं, घुमाते हैं, रखते हैं, ये 7 काम करता है। जिस अंग में रखेंगे या घुमाएंगे, वहाँ की सूजन तुरंत या धीरे धीरे खींच लेता है, तुरंत या धीरे धीरे दर्द खींच लेता है, जैसे ब्लडिंग पेपर खींच लेता है द्रव को, लिक्विड को। उस हिस्से में खून संचार बढ़ा देता है। जब वो खून संचार बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि सेल वहाँ का मजबूत होगा। उस हिस्से की बायो एनर्जी बढ़ा देता है। कोई सेल इनएक्टिव हो रहा है, उसको एक्टिव कर देता है। कोई सेल डेड हो गया है, उसको डिज़ाल्व करके ब्लड के माध्यम से, पसीने से या पेशाब के मार्ग से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे जो सेल हैं, या हमारे टिश्यू हैं, या हमारे ऑर्गन्स हैं, या हमारा सिस्टम है, इनकी मैग्नेटिक पावर मेंटेन कर देता है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नाना प्रकार के ग्रह, सब मैग्नेटिक पावर से एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अर्थ में किसी ग्रह का बैलेंस बिगड़ जाता है मैग्नेटिक, तो उल्कापात हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम डेवलप किया है नेचर ने, कि जब कमज़ोर हो जाता है तो हम शक्तिहीन होने लगते हैं। तो हम मैग्नेट थेरेपी से इस पर बहुत काम हुआ है, उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैंने एक किताब लिखी है, उसका PDF तैयार हो गया है। ये 3-4 दिन कोरोना का आक्रमण ख़त्म हो तो उसको हम आपकी सेवा में भेजें। तो अगर मैग्नेट थेरेपी का प्रचार हो जाए तो पेन किलर आप 3 खाते होंगे, 2 खाएंगे, फिर 1 खाएंगे, वो भी छूट जाएगा। तो ये मेरा संकल्प है कि मैं आपको मैग्नेट थेरेपी सिखाऊंगा। आज मेरे सैकड़ों बच्चे जो बेरोज़गार थे, वो भी काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और धर्म के मार्ग से रोटी भी कमा रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए मैं आपको कुछ बताऊं। जैसे देखिए, ये इसको हाई मैग्नेट बोलते हैं। जब दोनों मिला देते हैं आपस में अपोजिट पोल, तो इसको हम बोल देते हैं प्रेसिडेंट मैग्नेट। तो बड़ा मैग्नेट बड़ी उम्र वालों के लिए होता है, मध्यम मैग्नेट मध्यम वालों को होता है, और छोटा मैग्नेट छोटे उम्र वालों का होता है। बस 3 बात मोटी मोटी ध्यान रखिए। अगर आपको आँखों में जलन हो रही हो तो नीला, बंसल जी ने नीला को कोल्ड माना है और लाल को गर्म माना है।
अगर आँखों में आपकी जलन हो रही है तो सीधे बड़ी उम्र के अगर हैं तो ऐसे ही 5 मिनट लगभग ऐसे घुमाते रहिए, आपकी जलन भी समाप्त हो जाएगी, वहाँ खून संचार बढ़ जाएगा, बायो एनर्जी बढ़ जाएगी, वहाँ सूजन होगी तो सूजन गायब होने लगेगी, वहाँ दर्द होगा तो दर्द गायब होने लगेगा, वहाँ की मैग्नेटिक पावर जो घट गई वो बढ़ जाएगी। अगर आप सुबह शाम जलन हो तो ऐसे करें, और जलन न हो तो आप साउथ पोल घुमाएंगे। और कुछ भी समझ में ना आवे तो परेशान न होइए, तो नीला घुमाते रहिए, सुबह शाम आप घुमा के देखिए, आपकी आँख की रोशनी बढ़ने लगेगी। इधर हाल में कई साल पहले मैं अखबार के छोटे अक्षर देखना मेरा कम हो गया था, चश्मा भी लगाया लेकिन चश्मा मैं भूल जाता था। फिर अंदर से मेरी आत्मा ने कहा तो मैंने रोज़ सुबह शाम घुमाने लगा, और मैं अब आराम से अखबार के छोटे अक्षर भी पढ़ने लगा। तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप बड़ी उम्र वाले बड़ा चुम्बक प्रयोग करें, और जो मध्यम उम्र वाले हैं वो मध्यम चुम्बक प्रयोग करें। चाहे तो दोनों को मिला लीजिए तो और अधिक ताकत बन जाएगी। ऐसे हाई में भी अगर आप मिला लेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे शुरू में पहले एक सिंगल करना चाहिए। और अगर छोटी उम्र के हैं तो ये दोनों सिरेमिक आपस में मिला दीजिए, अपोजिट पोल मिलते हैं, और आप धीरे से पहले इस आँख में 4-5 मिनट घुमाइए, फिर इस आँख में घुमाइए। चाहे तो एक मैग्नेटिक चश्मा भी आता है, ये इसको इसमें मैग्नेट लगा है, ऐसे आप बांध लीजिए। आप टीवी भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई मना नहीं है कि आप इसको चश्मा को लगाएंगे तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इस मैग्नेटिक चश्मा से भी आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी। तो ये इसी प्रकार से आज देखिए मैं एक बेल्ट बांधे हुए हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आया था, मुझे याद नहीं रहा उतारने को। ये एक छोटी सी ये थ्रोट बेल्ट है। कितनी भी आपकी सूजन आ गई हो गले में, अगर आप इसको दिन रात 2-4-6 दिन बांधे रहें, बीच बीच में उतार दीजिए, तो आपकी सूजन गले की ठीक हो जाएगी। थायराइड में बहुत आराम मिलेगा। इसको पीछे से बांध दीजिए तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिलेगा। सैकड़ों आदमी केवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मैंने देखा ठीक हो गए, क्योंकि चुम्बक का काम ही होता है कि सूजन को ठीक करें और दर्द को ठीक करें। इसी प्रकार से ये जिनके पेट बड़े हैं, इधर आओ तुम, ये अब ये तो छोटे पेट वाले हैं, क्यों नहीं, इसको हटा दो, उसको ठीक से रखो, ऊपर रख दो। अगर आपका मोटे हैं, ये ट्रिपल बेली बेल्ट, इसमें 24 मैग्नेट लगे हुए हैं, बांधिए और ऊपर इसमें क्रो लगा हुआ है। ये छोड़ो, मैं करता हूँ। ये सब यहाँ से यहाँ तक पूरा अब घूम जाइए। अपने नाप के अलावा जो क्रोह से काट सकते हैं, इसको आगे से बांधेंगे तो लीवर की सूजन भी ठीक होगी, पैंक्रियाज की सूजन भी ठीक होगी, छोटी आंत की सूजन ठीक होगी,
बड़ी आंत की सूजन ठीक होगी, कहीं भी सूजन होगी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और आपको सुख मिलेगा। इसी को अगर बैग से बांध दें, बांधिए बैग से, ये इसको अगर आप बैग से बांधेंगे, हमारी तरफ मुँह करिए, तो आपका गुर्दा ठीक होने लगेगा, आराम मिलेगा। शोधन क्रियाएं करनी पड़ेंगी साथ में, पर आराम मिलेगा। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक इन्फ्लेमेशन, वो आपको उतना लाभ नहीं करेंगे, उनका तो नुकसान भी है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कमर दर्द में आराम मिलेगा। हटाइए, आगे दिन में बांध लीजिए कपड़े के अंदर से, या रात में बांध लीजिए, सबसे बढ़िया। अगर आपके अंदर जो है ये घुटने में 100 में 90 आदमियों का घुटना बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नी कैप, मैग्नेटिक नी कैप। बड़ी सरल है। बहुत खोज करके हम लोगों ने, मैं और मेरी पत्नी पूनम जी ने मिलकर के इस काम को किया, क्योंकि 8-10 बार हटाना पड़ा। ये एक मैग्नेटिक नी कैप है, इसमें चुंबक लगे हुए हैं कोबाल्ट बेसिस वाले, अच्छी क्वालिटी के। इसको हम लोग ऐसे बांध देते हैं। ये आज मैं जानबूझ के बांध के आया हूँ, बड़ा आराम मिलता है। ऐसे ये देखिए, ये लाल पोर्स हैं ऐसे, ये जो लाल रंग लगा है ना, इसको आप अंदर कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ऊपर कर दीजिए, ऐसे बांधेंगे और इसको, इसमें सपोर्ट बना दिया गया है, पहले सपोर्ट अलग करना पड़ता था। ऐसे बांध लीजिए। बहुत तकलीफ हो तो दिन में अंदर बांध लीजिए, कम तकलीफ हो तो रात को बांध के सो जाइए। आपको 2-4 दिन में ही लगेगा कि आपके घुटन में बहुत आराम मिल गया। ऐसे ही जो लोग दुबले पतले हैं, वो मैग्नेटिक डबल बेल्ट, बेली बेल्ट डबल लाइन की बांधेंगे। देखो डबल लाइन की कहीं है, इसमें 3 लाइन लगी हुई है और उसमें 2 लाइनें लगी होती हैं, छोड़ दीजिए। जो और दुबले हैं वो 1 लाइन, दो लाइन की बांधते हैं, 1 लाइन वाली बांधते हैं। ऐसे अगर आपको, अभी ज़्यादा आज हम नहीं बताएंगे, कोई इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि समय सीमाओं पे आप भी बंधे हुए हैं और मैं भी। आज हम आपको इतनी बताएंगे कि बैठ जाओ। चुंबक चिकित्सा एक अद्भुत खोज है। ये चुंबक के द्वारा सब प्रकार की सूजन और दर्द में आराम मिल जाता है। जैसे मान लो आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, एक प्रकार की ये मैग्नेटिक बीपी बेल्ट है। अगर हाई रहता हो तो दाहिने कलाई में, जहाँ धक धक धड़कन बोलती है, नाड़ी चलती है, वहाँ टच करते हुए ऐसे आप बांध दीजिए। आप दिन भर बांधेंगे तो आपको हार्ट को बहुत आराम मिलेगा। अगर लो रहता हो तो आप लाल वाला बाईं तरफ बांधेंगे। जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं, आसपास रहने वाले हैं, वो गीता नगर से आके किताब ले जाएं। इसी प्रकार से आपको अगर माइग्रेन रहता है तो आप जिस हिस्से दर्द होता है वहाँ अगर आप इसको घुमावेंगे या रखेंगे तो विदिन 15 मिनट, आधा 1 घंटे में आपका माइग्रेन का ठीक हो जाएगा या आराम मिलेगा। कुछ दिनों के लगाने से आपका माइग्रेन के सैकड़ों रोगी ठीक हो चुके, क्योंकि माइग्रेन में मोस्टली सूजन आ जाती है। तो ये लाल वाला लगाएंगे। इसी प्रकार से आप, सर दर्द रहता है, अगर न्यूरेटिक हेडेक है तो आराम मिलेगा। अगर ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन हेडेक है तो आराम नहीं मिलेगा। तो खोलो इसको,
ये भी खोलो। मैं एक बहुत संक्षेप में केवल आपको जिज्ञासा पैदा कर दूं, फिर मैं जब से इसका क्लास अलग से लूँगा 4-5 घंटे का। अगर आपको न्यूरेटिक पेन है, दवा खाते खाते उब गए हैं, इसको ऐसे अगर आप बांधेंगे, रात भर बांध के सो जाएंगे या ऐसे बांध के सो जाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। धीमे धीमे न्यूरेटिक पेन ठीक हो जाएगा। यदि आपको बच्चों की लंबाई बढ़ाना हो तो जहाँ रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करेंगे वहीं पर इस बेल्ट को भी आप रात को बांध के सो जाइए, क्योंकि इसके बांधने से देर तक यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि जाग जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि बुढ़ापे में भी जाग गई तो वो उस बुढ़ापे में लंबाई बढ़ जाती है। इसको आप आश्चर्य न मानिए। तो नेचर अपने आप एक सीमा के बाद लंबाई आगे नहीं बढ़ने देने के लिए वो ब्लॉक हो जाती है, वो रस निकलना बंद हो जाता है। अगर छोटी उम्र में रस निकलना बंद हो गया तो फिर आदमी छोटी उम्र में ठीक निगाह रह जाता है। तो जहाँ रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करिए वहीं पर इस बेल्ट का प्रयोग करिए। हम इसके द्वारा भी पिट्यूटरी ग्लैंड को जगा सकते हैं। यहाँ रख दें, लेट के रख दें। मान लो कान का बहरापन है तो बड़ी उम्र वाले बाईं तरफ नॉर्थ, दाईं तरफ नॉर्थ और बाईं तरफ साउथ का सिस्टम होता है। अगर ऐसे 5 मिनट 10 मिनट घुमावें तो धीरे धीरे अगर नाड़ियों के सूख जाने से बहरापन है तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसी प्रकार से अगर आपको पार्किंसन है तो आप अगर ऐसे डेली ऐसे यहाँ नॉर्थ नीचे साउथ रख लें, साउथ नीचे होता है तो नीचे से रखेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है हिमालय पर्वत तो ऐसे रखेंगे। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। आँख की रोशनी और ज़्यादा बढ़ानी हो जल्दी तो आगे नॉर्थ पीछे साउथ, ऐसे साउथ पकड़ लीजिए या लेट के रख लीजिए और ऐसे घुमाते रहिए। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था तो वो उसके आगे मच्छर घूमते रहते थे 8-10 ठो। बहुत परेशान हो गया था। उसके पास पैसा भी नहीं था कि वो एक कोई विशेष प्रकार का इलाज होता है, कौन सी रेस डालते हैं। तो मेरे पास आया तो मैंने उसको यही सिखा दिया, तुम दिन में 2 बार ऐसे आगे से नॉर्थ और पीछे से साउथ ऐसे घुमाओ। 8-10 दिन घुमाने से वो ठीक हो गया। उसका 1000 रुपया खर्चा बताया गया था और उसके पास था नहीं। तो इसी प्रकार से आप आज खराब है और जल्दी ठीक होना है तो इसको जो है इसका साउथ पोल ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे तो आपके पैंक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा। पर अगर सूजन है तो फिर नॉर्थ पोल घुमाएंगे। इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं भी आपको सिखा नहीं रहा हूँ, कई लोगों ने जिज्ञासा की तो इसमें आराम मिला। आपके घुटने में तकलीफ़ है तो आप ऐसे साउथ पोल रख लें चाहे घुमावें, आपको बहुत आराम मिलेगा। आपका प्रोस्टेट खराब है, साधना करते करते आप ऐसे इसको अगर ये ऐसे यहाँ रख लीजिए। नॉर्थ अगर सूजन है और इन्फेक्शन है तो नॉर्थ पोल अंदर रहेगा। दोनों चुम्बक रख लीजिए, चाहे 4 चुम्बक रख लीजिए। आपको 1 घंटे में ही आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा, हमको आराम मिल गया। प्रोस्टेट ठीक करना हो, जिनको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी हो वो लोग नॉर्थ पोल ऐसे रख लें जनेंद्री के सामने। अपनी साधना भी करते रहिए, रात को भी रख सकते हैं, टीवी देखते रहिए और रखे रहिए। अगर आपका जो है महिलाओं को प्रदर की बीमारी अगर हो तो एक जूस आता है, हम सिखाएंगे, और नॉर्थ पोल पेशाब मासिक धर्म के स्थान के सामने रख लेंगे। ऐसे बड़े छोटे छोटे प्रयोग हैं
अगर भोजन सुधार के साथ और कब्ज निवारण के साथ इनका प्रयोग किया लाभ होता है। आज मैंने जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं नहीं डिस्क में ऑपरेशन होना चाहिए, एक छोटी सी मैंने असेंबलिंग बेल्ट बनाई है। हर एक के पास, कमर दर्द रोगियों के पास मेडिकल बेल्ट होती है। तो खर्चा घटाने के लिए किस प्रकार से एक मैंने असेंबलिंग बेल्ट बनाई है, इसको उसी में बांध देता हूँ। वो बेल्ट भी काम करती है सपोर्ट का। इसके बांधने से 100 में 90 आदमी बचाए जा सकते हैं ऑपरेशन से। ये मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारा रोगी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, इसी प्रकार से हार्ट की ताकत बढ़ाने के लिए ये इसका ये ऐसे सुबह शाम घुमाएं, साउथ पोल अंदर रहेगा। ये सारी बातें मैंने किताब में लिख दी हैं और इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ। अब चूँकि मुझे नहीं पता कि कोरोना कब तक हम लोगों को रुलाएगा, तो इसलिए मैंने तय किया है कि विवरण के माध्यम से पहले मैं थोड़ा योग सिखा दूँ, फिर आपको हम विवरण के माध्यम से कोई प्रोसेस डेवलप करेंगे कि आपको घर बैठे चुम्बक भी मिल जाए। अभी मैं अपने सहयोगी से मीटिंग करूंगा 2 दिन बाद कि क्या किया जाए कि आपको यहाँ आना भी ना पड़े, घर बैठे आपको मैग्नेट मिल जाए। बाज़ारों में भी मैग्नेट मिलते हैं, लेकिन है उनका दृष्टिकोण केवल भी है, नहीं होगा तो सामान कहाँ से मिलेगा आपको। साथ में यह है कि आपको कम पैसे में मिले और अधिक अच्छी चीज़ मिले। हमने कोबाल्ट बेस पर चुम्बक मंगाए हैं। कुछ लोग प्रीमियर में, हाई चुम्बक में प्रीमियर डाल करके वहाँ घास वास लगा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब भी आपको चुम्बक नीड हो तो कोबाल्ट बेस के चुम्बक लीजिएगा। ये कभी ख़राब नहीं होते, 100 साल तक नहीं ख़राब होंगे। जो आयरन बेस के चुम्बक होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम आपको सारी बातें, आज हमने कुछ संकेत दिया है कि सब प्रकार की सूजन, सब प्रकार के दर्दों में चुम्बक चिकित्सा अद्भुत काम करता है। चाहे हार्ट की ताकत बढ़ानी हो, चाहे स्पॉन्डाइटिस ठीक करना हो, चाहे कान का बहरापन ठीक करना हो। एक हम आपको कल प्रयास करेंगे, नहीं करते, कि किस प्रकार से हम हेड कैप पहने, इस प्रकार से कम भी आने। चुम्बक के बारे में बस इतनी रखें कि किसी प्रकार के सूजन दर्द ठीक करने के लिए चुम्बक चिकित्सा से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं है। तो धीरे धीरे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज ध्यान की प्रक्रिया नहीं दोहराई क्योंकि संडे का दिन था। चुम्बक चिकित्सा थोड़ा सांकेतिक बता दिया है। फिर जिन लोगों को इच्छा हो वो, हम जिनकी इच्छा हो अच्छा है, ना ही हो इच्छा हो तो भी सीख लीजिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए समय दिया। मैं भी धन्यवाद आप करता हूँ, आपकी तरफ से मैं धन्यवाद आपसे लेता हूँ। हम लोग कल फिर मिलेंगे अन्य योजनाओं के साथ। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप फेसबुक के माध्यम से प्रश्न पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक्स।